बहुत समय पहले की बात है। मालवगढ़ नामक राज्य का राजा वीर सिंह युद्ध में अपराजित था, लेकिन तिल के मैदान में हार गया था। दरबार में पहली बार रूपवती नाम की एक नर्तकी ने प्रस्तुति दी। उसकी नृत्य कला में सौंदर्य तो था ही, पर उसकी आंखों में आत्मगौरव और मस्तिष्क में आग थी। राजा ने दरबार के बाद सबके सामने कहा, रूपवती, मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे महल की रानी बनो। रूपवती मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान के तीर छिपे थे। महाराज, रानियां बनाई नहीं जाती, खुद बनती हैं। राजा को यह अपमान जैसा लगा। उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसकी इच्छा को ठुकराए। राजा रात को सो नहीं पा रहा था। वो रूपवती के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसे गुप्त रूप से दरबार के सबसे रहस्यमयी तांत्रिक काल भैरव को बुलवाया। मुझे ऐसा वशीकरण दो कि वो मेरे बिना रह ना सके। काल भैरव हंसा, एक डरावनी गूंजती हंसी। महाराज, स्त्री का शरीर बांधा जा सकता है, पर मन नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी जिद पर हैं तो ये लो त्रिनेत्र वशीकरण तिलक। इसे माथे पर लगाकर जब तुम उसे देखोगे, वह सम्मोहित हो जाएगी। राजा ने तिलक लिया, लेकिन काल भैरव की एक चेतावनी थी। यदि यह मंत्र झूठे अहंकार से उपयोग हुआ तो प्रेम की जगह विनाश होगा। अगले दिन रूपवती फिर नृत्य के लिए आई। राजा ने वशीकरण तिलक लगाया और उसे एकटक देखने लगा। रूपवती अचानक रुक गई। कुछ देर उसकी आंखें धुंधली हुईं और फिर उसने कहा, महाराज, आप मुझे बदलना चाहते हैं, लेकिन आप खुद नहीं बदले। आप मुझे पा सकते हैं, लेकिन खो भी सकते हैं। वो मंच से उतरकर महल से चली गई, लेकिन पीछे उसने एक आईना छोड़ दिया, जिसमें राजा ने खुद को देखा। उसका चेहरा तिलक से विकृत हो चुका था। उसकी आंखों में मोह नहीं, बल्कि भय दिखाई दे रहा था। राजा ने समझा, प्रेम किसी को बांधने का नाम नहीं। उसे आजाद छोड़कर भी उसकी भावनाओं को जीतना ही असली वश है। वो तांत्रिक के पास गया, तिलक फेंका और कहा, अब मैं उस स्त्री को जीतूंगा, उसकी इच्छा से, उसके सम्मान के साथ। कई महीने लगे, पर राजा ने अपना व्यवहार बदला। महिलाओं के साथ वस्त्रालय, शास्त्रालय खुलवाए, रूपवती की कला को संरक्षण दिया। और फिर एक दिन रूपवती खुद बाजार में आई। अब आप महाराज नहीं, इंसान बन चुके हैं। अब मैं आपके मित्र बन सकती हूँ। दोस्तों, कहानी सीख देती है। ओशो की कहानी हमें बताती है। ओशो हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि वश में करने की असली विद्या न तांत्रिक के पास है, न मंत्र में है। वो है सम्मान, समर्पण और समझदारी में। दोस्तों, अगर आप भी ओशो से प्यार करते हैं, ओशो के विचारों का समर्थन करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों में भी शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आपका समर्थन बना रहे और हम अच्छी और वीडियो लाते रहें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, एक नई तर्क के साथ, एक नई सोच के साथ।